याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस सादम आखिर विरदे ज़ुबां ऐ मेरे इला, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد या रब्बी सल्ली अलैहि वसल्लम। बंदगी से हमें तो मतलब है, हम सवाब अज़ाब क्या जाने, किसमें कितना सवाब मिलता है। इश्क वाले हिसाब क्या जाने, तो ही मरज़ दे तो ही शिफा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे, तो ही मरज़ दे तो ही दवा दे, तो ही दवा दारू में शिफा दे, तो ही दिलों में आग लगा दे, तो ही दिलों की लगी बुझाए। चुमकारे चुमकार के मारे फिर चुमकारे, प्यार का तेरे पूछना क्या है, मार में भी एक तेरी मजा है। ध्यान दीजिएगा, जलसा बिल्कुल आपका दुआ से पहले थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है। आपने बड़े हौसले के साथ जलसे को बनाया, सवारा, सजाया, कबूलियत की घड़ी में आपने पहुंचा दिया। अल्लाह आपके जलसे को भी कबूल फरमाए, आपको भी कबूल फरमाए। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, मैं दुआ करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके बच्चे को कामयाब फरमाए। माँ बहनें बड़ी तादाद में है, आपकी तादाद से ज्यादा उनकी तादाद है। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, उनके साये को तादे कायम फरमाए, आफत बला से उनकी हिफाजत फरमाए। सीधे सीधे सवालों से मैं अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग मुकम्मल सुने।
सुनेंगे, यहाँ रह करके सुनेंगे? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। तीन सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मोहब्बत क्या चीज है? मोहब्बत का नशा क्या होता है? मोहब्बत कैसे मिलती है? उसको बढ़ाया कैसे जाता है? अल्लाह से मोहब्बत का नशा क्या होता है? अल्लाह से मोहब्बत है क्या चीज? अल्लाह से मोहब्बत का नशा क्या है? अल्लाह से मोहब्बत कैसे बढ़ती है? जब अल्लाह आपके साथ होगा तो सारी दुनिया आपके साथ होगी। अल्लाह से मोहब्बत होगी, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जुमा नमाज होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सीधे रमजान में नमाज होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, दिमाग को टटोला जा रहा है, जलसा आपका तेजी से निकल रहा है। मोहब्बत किसको करते हैं? कोई चीज पसंद आ जाए, ध्यान उधर ही रहे, इसका नाम मोहब्बत है। कोई चीज ध्यान उधर ही रहे, इसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत का नशा, दुनिया का नशा, क्या फर्क होता है? जब दुनिया का नशा आदमी के ऊपर चढ़ता है, उतरता नहीं, आदमी के सर पे जूता पड़ता है तब उतरता है। लेकिन जब अल्लाह की मोहब्बत का नशा चढ़ता है तो लोग उसके जूते को सर पर उठा लेते हैं। ये फर्क है दुनिया की मोहब्बत का नशा। अल्लाह से मोहब्बत कैसे बढ़ती है? आखिरी सवाल है। आप अल्लाह को याद कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। आप नमाज पढ़िए, मोहब्बत बढ़ेगी। आप तिलावत कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। जब तकिया पर आपका सर हो, ध्यान खुदा की तरफ कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। उसको दूर कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह को ऊपर रखिए, मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह को ऊपर रखिए, मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह को ऊपर रखिए, मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह की नेमत को जब इस्तेमाल करने लगिए, उसको गौर से देखिए, अल्लाह ने हमारे लिए तैयार किया, मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह के कारनामे पर गौर कीजिए, मोहब्बत बढ़ेगी। नेक लोगों की सोहबत में बैठिए, मोहब्बत बढ़ जाएगी। याद में तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद रहे, तुझ पर सब घर बार लुटा दूं, खाने दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे। अब तो रहे बस कादम आखिर, विरदे ज़ुबां ऐ मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। माइक वाला, आपका सर्विस सही है, आपकी सर्विस सही है, माइक को खोद खाद मत कीजिए, उतार चढ़ाव होता रहेगा। जलसा ध्यान से आप लोग सुनने के लिए बैठे हैं, ध्यान से सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा डिस ब्रेक मारिएगा, ध्यान दीजिएगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत। आपने दिल खुश कर दिया। 12 बज जाने के बाद ठंडी वाली रात में आपका ईमान आपको गर्म करके रखे हुआ है। अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो काबे की तरफ नमाज पढ़ते हैं, हमारा चेहरा काबे की तरफ होता है। काबा है क्या चीज, इसकी अजमत आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 3 मिनट में नमूना निकल जाएगा। खाता अच्छा होगा इंशाअल्लाह, खात्मा अच्छा होगा। जैसे इंसान की कमर है, उस पर आदमी सीधा है, इसी तरह इंसान के लिए काबा है, मुसलमान के लिए काबा है। मुसलमान के लिए काबा सहारा किस बात का है? माल है, इंसान के दुनिया का सहारा है। काबा है, इंसान के दीन का सहारा है। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा होगा काबे के इर्द गिर्द कबूतर को तवाफ करते हुए आपने देखा होगा। तादाद में कबूतर है, लाखों की तादाद में कबूतर है। ये कौन सा कबूतर है? नबी गार में आकर के छुपे थे, कबूतर ने अंडा दे दिया था, नबी की जान बचाई थी, अल्लाह ने बरकत डाला। कबूतर उसी जोड़े की नस्ल है। वो जो कबूतर घूमता हुआ आपको नजर आ रहा है, काबे के ऊपर नजर आ रहा है, ये वही कबूतर है जिसने नबी की जान बचाई थी, दुश्मन से जान बचाई थी। ये वही कबूतर है। जब वो कबूतर घूमता है तो काबे के छत के ऊपर बैठता नहीं। लाखों कबूतर है, वो काबे के ऊपर घूमता जरूर है, अबाबिल है, घूमती है, लेकिन काबे के ऊपर बैठती नहीं है। अगर बैठ जाए तो काबे की छत खराब हो जाए। उनको भी मालूम है कि अल्लाह का घर है, इसकी अजमत है, इसका तवाफ तो किया जाता है, इसको खराब नहीं किया जाता।
1975 का। अरे भाई माइक वाले किसको खोल लीजिए, सादा वाला क्या दिक्कत करेगा, वो तो अपनी जगह पर। अच्छा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए हटाइए, सादा वाला हटा दिए। ठीक है, आप ठीक है, जरा ध्यान रखिएगा, जरा जलसा को बनाइए भाई। आप लोग माइक की तरफ ध्यान मत दीजिए, जलसा आपका टूट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हिंदुस्तान से पाकिस्तान से हज करने के लिए लोग जाते हैं, तो आम का टाइम होता था, आम लेकर के जाते थे। 1975-80 में पाकिस्तान हिंदुस्तान अमीर था और अरब के लोग बहुत गरीब थे, वहां तेल नहीं निकला था, बहुत गरीब लोग थे। यहाँ से जो हज करने के लिए हाजी जाते थे, वो आम के छिलकों को फेंकते थे, तो वहां का बच्चा चुपके से उसको उठाता था, उसको धो करके खाता था। इसी गरीबी थी। हज पे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के आदमी जा रहे हैं, पाकिस्तान के आदमी जा रहे हैं, और वो छिलका जो उठा करके फेंकते, तो वो छुप करके बच्चा रहता था अरब का, अरब का रहने वाला, मक्का का रहने वाला बच्चा छुप करके रहता था। जैसे ही छिलका फेंका जाता था, उसे उठा करके वो खाता था। ऐसी गरीबी थी। तो पाकिस्तान के आलिम ने उस बच्चे को बुलाया कि बेटा, मैं जिस मुल्क में रहता हूँ वहाँ आम ज्यादा होता है, तुम तो यहाँ छिलके खाते हो, मेरे साथ चलो, मैं तुमको बेटा बना लूंगा, आम का पेड़ तुमको दे दूंगा। उस बच्चा का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको काबे की ऐसी अजमत नसीब फरमाए। वो बच्चा कहता है, मैं अरब से चला जाऊंगा, पाकिस्तान चला जाऊंगा, लेकिन ये बताइए कि ये काबा मुझे पाकिस्तान में मिलेगा? तो कहा कि नहीं मिलेगा। कहा मुझे खाना गवारा है, काबे को छोड़ करके पाकिस्तान जाना गवारा है। आबे ज़मज़म तो पिया हो, बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया हो, बुझाई प्यासे, आबे ज़मज़म तो पिया हो, बुझाई प्यासे, आओ जूदे शह कौसर कभी दरिया देखो, हाजियो आओ शहंशाह है का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ध्यान दीजिएगा, सहाबा के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आप हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, माइक वाले को अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। अगर इसका माइक ठीक नहीं रहा, जो पैसा आप देने का वादा कर रहे हैं वो पैसा वापस ले लीजिए। जरा ध्यान रखिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। सहाबा की अजमत के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल मेराज में गए हैं, मेराज में अल्लाह के रसूल गए हैं। जिब्रील से पूछते हैं जिब्रील से पूछते हैं, भाई आप ठंडे दिल से काम करो, आपका माइक अच्छा काम कर रहा है, आप हमारी तरफ से परेशान मत हो। ध्यान दीजिएगा, माइक वाले को ज्यादा डराएंगे धमकाएंगे, ये माइक का सिस्टम है खराब हो जाएगा। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। अल्लाह के रसूल मेराज में जमीन पर चलने की आवाज आ रही है। मेराज में है, 7 आसमान पार करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पर हैं, वहां जमीन पर चलने की आवाज सुनाई दे रही है। तो जिब्रील से पूछते हैं कि ये कौन है? कहा कि मालूम नहीं, ये आपका गुलाम बिलाल चल रहा है, जमीन पर चलता है, अर्श वाले को आवाज सुनाई दे रही है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अबू बकर पहले खलीफा है, उमर दूसरे खलीफा है, तीसरे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है, अली चौथे खलीफा है। अली चौथे खलीफा है। देखिए माइक वाला ही जानता है कि माइक कहाँ है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अबू बकर पहले खलीफा है, उमर दूसरे खलीफा है, उस्मान तीसरे खलीफा है और अली चौथे खलीफा है। ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। अबू बकर ससुर होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उमर ससुर होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू बकर ससुर हैं, उमर ससुर हैं और उस्मान कौन है? दामाद है। अली कौन है? दामाद है। ससुर का रुतबा बड़ा होता है, दामाद का रुतबा छोटा होता है। जिनका रुतबा बड़ा था उनको सबसे पहले खलीफा बनाया, जिनका रुतबा छोटा था वो बाद में खलीफा बना। सहाबा क्या थे? तीसरी मिसाल ला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सहाबा की तारीख लिखी हुई है, तौरेत में सहाबा की तारीख लिखी हुई है
कि सहाबा कैसे होंगे, ऐसे होंगे कि गुलाम तो ऊंट पर सवार होगा और जो आका होंगे वो पैदल चल रहे होंगे। सहाबा की ये मिसाल लिखी हुई थी। हजरत उमर जब बैतुल मक़दिस आए तो गुलाम तो ऊंट पर सवार है, हजरत उमर आका होकर के पैदल चल रहे हैं। यहूदियों ने निशानी देख करके चाबी हवाले कर दी। चौथा नमूना दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में कौन ले गए? जिब्रील ले गए। जिब्रील ले गए तो जिब्रील मेराज में नबी को लेकर के गए, फरिश्तों के सरदार हो गए, फरिश्तों के सरदार हो गए। और अबू बकर मक्का से मदीना लेकर के गए, सहाबा के सरदार हो गए। थे हमी एक तेरे मारिका आराम में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान आका में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की। तीसरा पैगाम बड़ी तेजी के साथ आपको दे रहा हूँ, 3 मिनट का दे रहा हूँ, आलिमों की इज्जत के हवाले से दे रहा हूँ। आप चंदा कम देंगे, मदरसे को चलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चंदा जब कम होगा तो मदरसा कैसे चलेगा भाई? जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आलिमों की इज्जत कीजिए। आलिम ही का सदका है कि आपको दीन मिला। ये दीन फैला कैसे? दावत और तबलीग के जरिए से। और दीन बाकी कैसे रहा? मदरसे के जरिए। दीन कैसे बाकी रहा? मदरसे के जरिए। और दीन फैला कैसे? दावत और तबलीग के जरिए। 180 मुल्कों में मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत और तबलीग को जारी कर दिया। और अंग्रेज आया, मदरसे को बंद किया, 4000 मदरसे बंद हो गए। तो चोरी छुपे आलिम ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया। ये दीन जो हम तक पहुंचा अंग्रेज के बाद, ये आलिमों का सदका है, मदरसे का सदका है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बैठे कुर्सी पर तकरीर करने के लिए, मजमे से एक आदमी ने पर्ची भेजी। पर्ची में 3 जुमले थे। एक जुमला लिखा था तुम काफिर हो, दूसरा जुमला लिखा था तुम अपने बाप के नहीं हो, तीसरा जुमला लिखा था संभल करके बोलना। तो वो कितने बड़े आलिम थे, क्या जवाब दिया, मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूं। जब वो कुर्सी पर बैठे पर्चा मिला, पहला जुमला था कि तुम काफिर हो, दूसरा जुमला था कि तुम अपने बाप के नहीं हो, तीसरा जुमला था कि तुम संभल करके बोलना। तो पहले जुमले का जवाब दिया, ला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अरे भाई, तुम समझ रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, लो मैंने अब तुम्हारी तसल्ली के लिए कलमा पढ़ लिया, अब तो मैं मुसलमान हो गया। और आगे फरमाया कि तुमने कहा कि तुम अपने बाप के नहीं हो, मेरे माँ बाप के गवाह मौजूद है, जाकर के पूछ लो, मेरे माँ बाप का निकाह हुआ था, मैं जिना की औलाद नहीं हूँ। तीसरी बात कहा कि मैं यहाँ तकरीर करने के लिए आया हूँ, चंदा मांगने के लिए नहीं आया हूँ, खुदा रसूल की बात बोलूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। तीसरा जुमला रख करके आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आलिम की इज्जत कीजिए, अल्लाह आपकी औलाद को आलिम बनाएगा। आलिम की नाकदरी करेंगे, अल्लाह अपने खानदान से आलिमों को उठा ले, इल्म से महरूम कर दे। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दारुल देवबंद मदरसा कितना बड़ा, उस मदरसे के मोहतमीम साहब का नाम था कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने हजरत थानवी को लिखा कि हुजूर सब बात तो ठीक है, लेकिन दिल में ख्याल आता है कितने बड़े मदरसे का मोहतमीम हो, दिल में ख्याल आता है। कहा कि एक काम करो, मदरसे को छोड़ दो, मदरसे की गद्दी किसी और को हवाले कर दो, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। 1 महीना मस्जिद में जाकर के लोगों का जूता सीख करो, लोगों की चप्पल सही करो। 1 महीना तुम्हारे दिमाग से ये बीमारी खत्म हो जाएगी, तुम दूसरे का अदब करोगे, तकब्बुर दिल में नहीं होगा। वो इतने बड़े मदरसे के मोहतमीम
उस्ताद ने कहा, उस्ताद ने इधर कहा, उनके हुक्म पर उन्होंने उधर अमल किया। आलिम तो ये होता है जिसके सीने में तवाज़ो होती है, तकब्बुर नहीं होता। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को डर लग रहा है कि मदरसा कैसे चलेगा, मदरसे का क्या होगा, मदरसा 2 साल से बन जा रहा है। अरे जिसको अल्लाह चलाए उसको सरकार क्या चलाएगी, जिसको अल्लाह चलाए उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मदरसा कल भी चलता था, मदरसा आज भी चल रहा है, क़यामत तक चलता रहे। मदरसे को नबी की दुआ, नबी की दुआ क़यामत तक के लिए है, तो अल्लाह सबकी लाज रखता है, नबी की दुआ की लाज जरूर रखेगा। मदरसा कल भी चलता था, आज भी चले। हजरत नानूतवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं सरकारी इमदाद नहीं लूंगा, लोगों की जेब से मदरसा चलेगा। जब लोगों की जेब से मदरसा चलेगा तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह इस मदरसे पर नजर करम डालेगा। अगर सरकार की जेब से मदरसा चलेगा, अल्लाह की नजर करम से मदरसा महरूम हो जाएगा, अल्लाह की मदद उठ जाएगी। दिले मगमूम को मसरूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। इलाही मेरा ज़ाहिर, इलाही मेरा ज़ाहिर सबर जाए, इलाही मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे, दिले बेनूर को पुरनूर कर दे। नानोतवी का लश्कर सिद्को वफा का पैकर, उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में सहते रहे सितम, उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें। महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देओबंद। इंशाअल्लाह दावत व तबलीग में नाम लिखाएंगे, जाएंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुझे इन्होंने दिया है, ये देखिए बरकत है, मसरूर साहब को दिया है, मसरूर साहब ने हमको दिया है और मैंने मसरूर साहब को दे दिया। जरा ध्यान रखिएगा, तीसरा और चौथा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि इस दुनिया में आपको जिंदगी कैसे गुजारनी है। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह उम्र भर ये काम आएगा। ये मुताला जो आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, ये आपको जिंदगी भर काम आएगा। इस दुनिया में आपको कैसे गुजारा करना है। आपको डर लग रहा होगा, डरने की जरूरत नहीं है, अल्लाह आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। किसी से उम्मीद नहीं रखनी है, अल्लाह से उम्मीद रखनी है। वो हमारी रोजी का मालिक है। ये सरकार, ये दुकान, ये मकान, ये हमारी रोजी की मालिक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जिंदगी आप कैसे गुजारेंगे ये आपको बताने के लिए जा रहा हूं। बोलते हैं कि मकूला मशहूर है, पानी में रहते हैं मगरमच्छ से बैर, पानी में रहते हैं मगरमच्छ से बैर बोलते। इसका मतलब ये होता है अल्लाह के मुल्क में रहते हैं, अल्लाह से कोई मतलब नहीं है, नमक हराम है। अल्लाह की रोजी खा रहे, अल्लाह के मुल्क में रह रहे, अल्लाह से मतलब नहीं, नमक हराम। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को खाक में मिला देता, इज्जत नहीं देता। दूसरी बात तो याद रखिए, आप कैसे जिंदगी गुजारेंगे। आपसे गलती हो जाए तौबा कीजिए, आपको अकड़ना नहीं है, अपने गुनाह पर अकड़ना नहीं है। जो अकड़ता है वो पकड़ा जाता है, जो खड़ा होता है वो बड़ा होता है, जो अकड़ता है वो पकड़ा जाता है। अकड़ना नहीं है, अकड़ता था कौन? अज़ाज़ील। और तौबा किसने किया? आदम ने। गलती है, हम लोग इंसान है, गलती हो जाए तौबा करें। दूसरी बात, आप गुनाह क्यों करते हैं, गुनाह कैसे छूटेगा? मोबाइल आ जाता है, इधर उधर देखने लगते हैं,
रास्ता चलते हुए इधर उधर निगाह खता कर जाती है, ये कैसे छूटेगा मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। आप जब तक नहीं छोड़ेंगे आपकी रोजी में बरकत नहीं होगी। ये निगाह जब तक खता करेगी, मोबाइल उल्टा सीधा देखेंगे, आपकी रोजी खत्म होगी, कम होगी, बरकत उठ जाएगी। इसकी हिफाजत कीजिए। कैसे हिफाजत होगी कि अगर हम उल्टा सीधा देखेंगे, उल्टा सीधा सुनेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, खुदा खफा होगा। जब खुदा नाराज होगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, इसको सोच लीजिए, गुनाह छूट जाएगा। याद रखिए, इस दुनिया में आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्जी चलेगी। इस दुनिया में खुदा की मर्जी चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। जो खुदा चाहेगा वही होगा, जो आप चाहेंगे वो नहीं होगा। जो खुदा चाहेगा वही होगा। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैं तुम्हें दुनिया में भेजूंगा। लेकिन क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत छोड़ करके दुनिया में आना पड़ा कि नहीं? खुदा की मर्जी चलती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा डूब रहा था, अल्लाह ने कहा कि तुम्हारा बेटा डूब जाए। नूह अलैहिस्सलाम चाहते थे मेरा बेटा डूबे नहीं, लेकिन डूब गया। मर्जी किसकी चली? अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा शहद नहीं खाऊंगा, बीवी नाराज हो जाएगी। शहद नहीं खाऊंगा, बीवी नाराज हो जाएगी। अल्लाह ने कहा कि शहद खाना ही पड़ेगा। रसूलुल्लाह को कसम तोड़नी पड़ी। मर्जी किसकी चली? अल्लाह की चली। एक बात याद सुनिएगा, इसको गौर से सुनिएगा, बहुत काम आएगी जो बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। छोटा भाई था, बड़ा भाई उसको बाप बन करके पाल रहा। छोटे भाई को बड़ा भाई बाप बन करके पाल रहा। छोटे भाई, इत्तेफाक ये हुआ कि जब ये बच्चा बड़ा हुआ, ये माल वाला हो गया। अब बड़े भाई से बातचीत भी नहीं करता, बातचीत खत्म, सलाम कलाम खत्म। मतलब क्या हुआ, मानने का दौर खत्म हो गया, मनवाने का दौर ज्यादा आ गया। इंसाफ से बताइए कि बड़ा कौन है जो उम्र में बड़ा है, छोटा कौन है जो उम्र में छोटा है? गलती किसकी है? छोटे की गलती है। ये एहसान को भूल गया। यही बड़ा भाई जो आज गरीब है, मुझको उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। जब ये इज्जत देगा तब इसकी इज्जत बरकरार रहेगी। समाज में बुराई का खात्मा होगा, ताल्लुकत में इजाफा होगा। एक राज सुनिए, अगर आप मेहरबान हैं भाई पर, आप राज सुनिए, रिश्तेदार पर मेहरबान हैं, आपकी उम्र भी बढ़ेगी, आपकी रोजी भी बढ़ेगी, अल्लाह आपको बीमारी से नजात भी अता फरमाए। ज़मीं की तरह जिसने आजिज़ी वो इंकिसारी की, खुदा की रहमतों ने उसको ढापा आसमां होकर। तवाज़ो का तरीक़ा सीख लो लोगों सुराही से, के जारी फैज़ भी है और झुकी जाती है गर्दन भी। जो अहले वस्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं, जो अहले वस्फ होते हैं, जो अहले वस्फ होते हैं हमेशा झुक के चलते हैं। सुराही सरनिगो होकर भरा करती है पैमाना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, फल लगे अति दूर। 8 गांव के चौधरी, 12 गांव के राव, अपने काम न आओ तो, अपने काम न आओ तो ऐसी तैसी में जाओ, ऐसी तैसी में जाओ। राज सुनिए, आप अगर अपने को छोटा मानते हैं, अल्लाह आपको बड़ा बनाएगा। इस दुनिया में बड़ा बना देगा, आखिरत में भी बड़ा बना देगा। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? दोनों हाथ उठाइए, इंशाल्लाह। माफ नहीं करेंगे, बदला लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए पकड़े गए। आप सोच रहे हैं कि इम्तिहान खत्म हो गया, इम्तिहान जारी है, आधा जलसा आपका निकल गया, थोड़ा सा जलसा बाकी है। बच्चों के हवाले से, जवान के हवाले से, औरतों के हवाले से पैगाम बाकी है। आप लोग सुन देंगे, साथ देंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए कितने जन मुरीद पकड़े जा रहे हैं। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी नबी की सुन्नत है, उसको जिंदा करना है, पूछने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बड़ा प्यारा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, उसको अपना ऐब नजर आता, दूसरा आदमी है, उसको अपना ऐब नजर नहीं आता।
जिसको अपना ऐब नजर आ रहा है इस पर खुदा का करम है, जिसको अपना ऐब नजर नहीं आ रहा है इस पर खुदा का सितम है, खुदा का अजाब। आपको अपना ऐब नजर आ रहा है, खुदा की मेहरबानी है। ऐब नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब खुदा की लानत। दूसरी बात याद रखिए, एक आदमी है नेकी करता, अपने को अच्छा समझ रहा, दूसरा आदमी है गुनाह करता, अपने को बुरा समझता। दोनों में दर्जा किसका बड़ा? इसको ध्यान से सुनिए। आदमी नेकी कर रहा है, अपने को अच्छा समझ रहा, आदमी गुनाह कर रहा, अपने को बुरा समझता है। जो गुनाह कर रहा अपने को बुरा समझ रहा है, ये उससे अच्छा है, वो इससे अच्छा नहीं। तीसरी बात को याद रखिए, उस्मान खैराबादी बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, दुकान पर बैठते थे, खोटा सिक्का कोई लेकर के आता था कबूल कर लेते थे, जाली नोट देता था कबूल कर लेते थे, फटा पुराना नोट देता था ले लेते थे। लोगों ने राज पूछा कि बात क्या है? कहा इस ख्याल से कबूल करता हूँ कि जब अल्लाह अपने दरबार में बुलाएगा और पूछेगा कि क्या लेकर के आए हो, तो मैं कहूंगा कि तेरे बंदों के खोटे सिक्के को कबूल करता था, तू मेरे खोटे अमल को कबूल फरमा। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। क्या कहते हैं? ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर देना, ए मेरे परवरदिगार मुझे माफ कर देना। अगर मुझे सजा देना तो नबी के सामने सजा मत देना, अगर नबी के सामने सजा देना है तो मुझे अंधा उठाना, ताकि मेरे नबी को मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। चौथा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्लामा इकबाल का आपने नाम सुना है और बहुत ज्यादा सुना है, इतना सुना है कि आपको याद हो गया है। उनकी दुआ सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह करे कि अल्लाह आपके बच्चे को अल्लामा इकबाल जैसा बच्चा बनाए। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मेरे परवरदिगार तू गनी है मैं फकीर हूँ, तू गनी है मैं फकीर हूँ, मुझे माफ कर देना। अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने हिसाब मत लेना, अगर फेल हो गया तो नबी का सर झुक जाएगा। हम तो अपने नबी के सर को उठाना चाहते हैं, झुकाना नहीं चाहते। मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ, मैं सियाकार हूँ। मेरे सजदों में तेरी हम तो सना मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ, खुदा मेरा कोई नहीं, अल्लाह तेरे सिवा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दर गुजर कर दे। इंशाअल्लाह फ्री में शादी नहीं होगी, हाथ उठा दी। खैर डिस ब्रेक मारा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। जैसा वादा किया है उस वादे पर अल्लाह कायम दायम फरमाए। माल लेकर के निकाह नहीं करेंगे, फ्री में शादी करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। फ्री में शादी करेंगे, डरने की बात नहीं। इतने डर गए हैं कि हाथ भी नहीं उठा रहे, सही पर भी हाथ नहीं उठा रहे। जरा ध्यान रखिएगा, बच्चों के हवाले से सुना रहा हूं। आप चाहते हैं कि बच्चा आपका दीन दुनिया दोनों का इल्म हासिल करे, कैसे हासिल करेगा मैं राज बता रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। आज की साइंस कह रही है जहां पानी है वहां जिंदगानी है। और कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया, अल्लाह ने हर चीज को पानी से पैदा किया। देखते जाइए, कुरान का इल्म, साइंस का इल्म, दोनों बराबर बराबर। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, चांद को कुरान ने मर्द कहा, सूरज को कुरान ने औरत कहा। सूरज को औरत कहा, मर्द को, चांद को मर्द कहा, चांद को मर्द कहा और सूरज को औरत कहा। आज की साइंस कह रही है
जैसे बच्चा माँ का दूध पी करके बच्चा जवान होता है, उसी तरह चांद सूरज से रोशनी पा करके चांद बनता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कुरान कहता है कि कारून को अल्लाह ने जमीन में धसाया और वो धसता जा रहा है। आज की साइंस कहती है जो धसता उसको निकाला नहीं जा सकता। जमीन फट गई, उसमें सुराख हो गया, उसमें सिक्का चला गया। जो सिक्का नीचे जा रहा है उसकी रफ्तार ज्यादा होती है, ऊपर आने की रफ्तार कम होती है, नीचे जाने की रफ्तार ज्यादा होती है। ये सिक्के की रफ्तार बता रही है। कुरान ने सच कहा, कारून धसाया गया और धसाया ही जा रहा है। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सूरह नूर कुरान पाक में है, उसमें एक आयत है कि जो ईमान नहीं लाते, जिसके सीने में ईमान नहीं होता, उसके दिल में अंधेरा होता है, उसका दिल तारीक होता है। कैप्टन ने, फ्रांस के कैप्टन ने कुरान की आयत को पढ़ा और कुरान ने नक्शा खींचा कि जब समंदर में कश्ती चलती है और उस कश्ती पर लोग सवार होते हैं, कश्ती में रात चल रही है, रात में कश्ती चल रही है, आसमान पर सूरज सितारे नहीं हैं और कश्ती में लाइट चली जाती है, तो इतना अंधेरा होता है, इतना अंधेरा होता है, अगर हाथ निकाल करके कोई देखना चाहे तो हाथ नजर नहीं आता। कुरान ने कहा इससे भी ज्यादा अंधेरा उसके दिल में है जिसके दिल में ईमान नहीं है, जिसके दिल में इस्लाम नहीं है। उसने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सच्ची पक्की बात, तजर्बे की बात किया है कि जो कुरान कश्ती में सफर करता है, लाइट चली जाती है तो अंधेरा होता है, नजर हाथ नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में कश्ती में सफर किया है तो पता चला कि नहीं किया है, तो इसका मतलब है कि कुरान उन पर नाजिल हुआ है और नाजिल करने वाला खुदा। कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हम जब सजदा करते हैं, सजदा करने का हुक्म क्या है कि जमीन पर सजदा करो, पेशानी को जमीन पर टेको, सजदा तब तुम्हारा मुकम्मल होगा। सजदा कब मुकम्मल होगा? जमीन पर टेको, जमीन पर सजदे पेशानी को टिकाओ, तब तुम्हारा सजदा होगा। आज की साइंस कहती है कि गुरूर दिमाग में होता है, तकब्बुर दिमाग में होता है, लालच दिमाग में होता है, दूसरे के लिए कीना दिमाग में होता है, दूसरे के लिए दुश्मनी दिमाग में होती है। जब अल्लाह का बंदा जमीन से माथे को टेकता है तो वो खुदा से करीब हो जाता है, दुश्मनी निकल जाती है। नमाज के बोलो ना काज अच्छे, काज के बोलो अमर नमाज अच्छे, नमाज बिहीर पारो परे कि जो बाप दीपे তুমি প্রভুর কাছে ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জুহার কাজে কাজে অসর কাটে খেলাই দোলাই মাগরিব মাঝে মাঝে এশার সময় গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद करेंगे, चंदे से ज्यादा सजदे से आबाद करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मस्जिद में आकर के जनाजा पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये आप लोगों का भी हम जनाजा पढ़ करके ही चले जाएंगे। अगर डिस ब्रेक मारे सही जगह पर तब तो ठीक ठाक है, उल्टा सीधा होगा तो 7 खून माफ है, उसके बाद माफी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मैं औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ, आपके जलसे को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। ठंड में आप दुआ के इंतजार में बैठते बैठते बिल्कुल आप बर्फ बन गए। जल्दी से आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है, औरतों के हवाले से सुना रहा। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, यहाँ से लेकर के वहां तक हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। जब आपकी औरत पर्दे में होती है आपको नफा होता है, जब आपकी औरत पर्दे से बाहर हो जाती है तो आपको 4 नुकसान उठाने पड़ते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या नुकसान है आप तजर्बा करके देख लीजिए। आपकी औरत अगर पर्दे में है तो नफा होगा, अगर पर्दे से बाहर है तो आपको 4 नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला नुकसान, निकाह नहीं होगा, जिना होगा। दूसरा नुकसान, औरत पर्दे से बाहर है, हरामी बच्चा पैदा होगा। तीसरा नुकसान, बच्चे की माँ तो होगी, उसका बाप नहीं होगा। चौथा नुकसान, हमारा जवान निकाह नहीं करेगा, जिना करेगा। बताने के लिए जा रहा हूं, पर्दे में रखिए।
अपनी माँ बहन को पर्दे में रखिए, ईमान भी बचेगा, जान भी बचेगी। पर्दे में रखने पर दो फायदे होंगे, ईमान भी बचेगा, जान भी बचेगी। मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। नींबू को काटिए, बगल में गिलास है, उसमें गाड़िए और उसको शरबत बनाइए अपने पीने के लिए। सामने आदमी जो खड़ा है उसके मुंह में पानी आ जाए, उससे पूछिए कि भाई तुम्हारे मुंह में पानी कैसे आया? कहा कि नींबू को देखा, गाड़ते हुए रस को देखा, उसकी वजह से मुंह में पानी आ गया। जब औरत बेपर्दा होती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब औरत नंगे पैर चलती है, जमीन पर पैर रखती है, नंगे पैर है, पैर में चप्पल नहीं है, पैर में जूता नहीं है, औरत नंगे पैर चल रही है, नंगे पैर चल रही है, उस पैर का निशान जमीन के ऊपर पड़ा है। पीछे से कोई मर्द आ रहा था, उसके पैर के निशान पर उसका पैर चला गया, तो शैतान इस मर्द के दिल में उस औरत की मोहब्बत पैदा कर देगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जमाना आएगा, कयामत का दौर होगा। कैसे पता चलेगा कयामत का दौर है? देख लो कि अगर औरत बिगड़ गई, पर्दे से बाहर हो गई, तो समझ लो कि कयामत का दौर है, कयामत आने वाली है। एक किताब है हरिवंश कुरान, हिंदू धर्म की किताब है। उस किताब में लिखा है कैसे पता चलेगा कि ये कलयुग है, कयामत का दौर है। तो कहा कि जब देख लो कि औरत अपने हुस्न को बेच रही है, कयामत का दौर है। औरत अपने गरीब शौहर को छोड़ देती है, कयामत का दौर है। औरत दौलत से निकाह कर रही है, कयामत का दौर है। इतना बुरा दौर होगा, इतना बुरा दौर होगा। 5 से 7 साल की बच्ची माँ बन जाएगी, 8 से 10 साल का बच्चा बाप बन जाएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। इंशाअल्लाह अपनी औरत को बेपर्दा नहीं होने देंगे। हाथ रजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ये ध्यान दीजिएगा। 3 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ईरान से एक मिस्रा आया, उसका जवाब किसी मर्द ने नहीं दिया, औरत ने जवाब दिया। मिस्रा क्या था? वो मोती जो आधा काला आधा गोरा होता है, वो कौन सा मोती होता? औरंगजेब बादशाह की बेटी ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी, आंख से जो पानी टपका और चेहरे पर जो आकर के अटका, तो उसको मिस्रे का जोड़ा मालूम हो गया, सवाल का जवाब मालूम हो गया। ये वही मोती है जो आधा काला आधा गोरा होता है। ये आंख का आंसू है जिसमें सुरमा मिला हुआ हो। मिस्रा चला गया, हिंदुस्तान से ईरान चला गया। अब बादशाह जो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं उसको इनाम देना चाहता हूं जिसने मेरे मिस्रे का जोड़ा लगाया है। उस बादशाह को पता नहीं कि जोड़ा लगाने वाली औरत है। अब खत आया है, बाप ने बेटी से कहा कि बेटी तुम्हें बुलाया जा रहा है, बादशाह तुमको बुला रहा है, तुमको गोद में बिठाएगा, हाथ मिलाएगा, मुंह मांगा इनाम देगा। अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहती है कि वो मेरे लिए गैर मर्द है, मैं इनाम लेने के लिए जाऊंगी, वो मुझे गोद में बिठाएगा, ये गुनाह होगा। हाथ मिलाएगा, गुनाह होगा, खुदा रसूल नाराज हो जाएंगे। मैं इसे इनाम पर लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बाप ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारा ऐसे लड़के से रिश्ता करने जा रहा हूँ जो सोनार है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी मायूस है, खुश नहीं है। बाप ने कहा कि बेटी मैं तुम्हारे लिए चुन करके रिश्ता लाया हूँ, खूबसूरत जवान है, खूबसूरत जवान है, सोने वाला है, सोने की दुकान है, तुमको जेवर पहनाएगा। तो बेटी का जवाब सुनिए, अल्लाह सबको ऐसी होनहार बेटी अता फरमाए। क्या कहती है कि अब्बा हुजूर मुझको सोना नहीं, नबी की सुन्नत चाहिए। तीसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज से 150 साल पहले निकाह हो रहा है, मोबाइल का दौर नहीं है, लड़की ने लड़का को देखा नहीं है, लड़का ने लड़की को देखा नहीं है। एक ही मजलिस में लड़का भी बैठा हुआ है, एक ही मजलिस में लड़की भी बैठी हुई है। निकाह पढ़ाने वाले आलिम हैं और जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा वो भी आलिम है। पढ़ाने वाले उस्ताद हैं और जिसका निकाह पढ़ाया जा रहा शागिर्द हैं, आलिम दीन है, दाढ़ी वाले हैं। लड़की भी बैठी हुई है, लड़का भी बैठा हुआ है। अचानक लड़की ने लड़का को देखा, भरी मजलिस में खड़े होकर के कहती है मुझे दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। सारे लोगों का सर झुक गया, जो निकाह पढ़ाने वाले थे उनका भी सर झुक गया। उसके बाद सर उठा करके कहा कि देखो इस लड़की ने दाढ़ी वाले का इनकार किया, राज जानते हो क्यों इनकार किया? इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया है।
इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल। दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो, दाढ़ी को नापसंद जो करती है लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रहे। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। ध्यान दीजिएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। 20 साल के बाद शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बूढ़े हो जाइएगा, कोई बेटी नहीं देगी। ध्यान दीजिएगा, उम्र हो गई है, जल्दी से निकाह कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। आज का जवान क्या है, सुकून तलाश करता है कि सुकून कहां मिलेगा। दौलत है, रुपया पैसा है, मकान दुकान है, सब कुछ है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही है, नींद आंख से उड़ गई है। उसको नींद नहीं आ रही है, नींद आंख से उड़ गई है, गोली खा खा करके सोता है, नींद पूरी नहीं होती है। राज बता रहा हूं, कहां आपको सुकून मिलेगा। अपने से नीचे लोगों को आप देखिए, आपको सुकून मिलेगा। अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा, सुकून आपका चला जाएगा। आप 4 चक्का वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले को देखिए, मोटरसाइकिल वाले हैं, साइकिल वाले को देखिए, साइकिल वाले हैं, पैदल चलने वाले को देखिए। अगर आप पैदल चलने वाले हैं तो उस आदमी को देखिए जिसको चलने के लिए पैर तक नहीं है, आपका दिल मजबूत हो। आपको सुकून यहाँ मिलेगा, वहां सुकून नहीं मिलेगा। दूसरी बात याद रखिए, सुकून कहाँ मिलेगा? आप सब्र कीजिए। अगर आप सब्र नहीं करेंगे, आपको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ने जिस हाल में रखा वही हाल अच्छा। अगर गरीब हूं, अल्लाह अगर इसी में राजी है तो मैं राजी हूं। अमीर है तो अल्लाह इसमें राजी है, हम राजी। आपको सुनकर के हैरत होगी, आप यहाँ के लिए गरीब हैं, जन्नत के लिए गरीब नहीं है। 500 साल पहले, अमीर से पहले आप जन्नत में जाएंगे, और आपका इतना बड़ा महल होगा जन्नत में कि अमीर को जैसे आसमान से, जमीन से आसमान का तारा देखना पड़ता, आपके महल को देखने के लिए इसी तरह टोपी गिर जाएगी। आपको अल्लाह ताला ने दुनिया का गरीब रखा है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर गरीब है तो इन्ना लिल्लाह पढ़िए, अगर अमीर है तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। परेशान होने की जरूरत नहीं, आप सब्र कीजिए। बूढ़ा बाप, जवान बेटा इंतकाल करता है, उसको सब्र हो जाता है। कैसे सब्र होता है, राज बता रहा। वो क्या कहता है कि अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने ले, सब्र हो जाता है। अब दिमाग ठीक ठाक रहता है, पागल नहीं। सब्र कीजिए, आपको सुकून मिलेगा। तीसरी बात बता रहा हूं, सुकून कैसे मिलेगा। माइकल जैक्सन डांसर था, उसका दावा था कि अगर मैं मौलवी के सामने डांस करूं तो वो भी नाचने लगे। उसका ये दावा था। इतना बड़ा डांसर था, इतना पैसा कमाया, वो बोला कि मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला। पैसा कमाया, पैसे से सुकून नहीं मिला। डांस किया, शोहरत कमाई, सुकून नहीं मिला। सुकून कैसे मिला? मैं ईसाई था, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, इस्लाम से सुकून मिला। मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ी, मुझको नमाज से सुकून मिला।
आप सोचते हैं कि पैसा आएगा, दौलत आएगी, नौकरी मिलेगी, बाल बच्चा ठीक ठाक जगह पकड़ लेगा, हमको सुकून मिलेगा। गलत है। सुकून कैसे मिलेगा? उमर शरीफ हॉलीवुड का हीरो था, इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया कि इलेक्शन में लड़ने के लिए सरकार को उसी से कर्जा लेना पड़ता था। इतना पैसा कमाया, लेकिन क्या कहता है, मुझको पैसे से सुकून नहीं मिला। 20 बरस मैं होटलों में रह करके लड़कियों से जिना करता था, घर से कोई मतलब नहीं, बीवी बाल बच्चा ही नहीं। लेकिन मुझे 20 साल के बाद तजर्बा हुआ, अगर मैं शादी करता, मुझको बीवी होती, बच्चे होते, मैं अपने घर में होता, सुकून तो निकाह से मिलता है, जिना से नहीं मिलता। आप मोबाइल वाले हैं, लड़की का फोन आ जाएगा, आप उस फोन को रिसीव करेंगे, वो लड़की आपको धोखा देगी। क्या कहेगी? मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। समझ जाइए कि ये पॉकेट मार लड़की है। आपको फोन किया है, उसको पता चल गया कि ये पैसे वाला लड़का, वो आपसे निकाह कर लेगी, उसको बच्चे भी होंगे, उसके नाम से घर करा लेगी, बच्चे के नाम से जमीन करवा लेगी, दुकान मकान सब अपने नाम से करवा लेगी। उसके बाद लात मार देगी। आप धोबी के गधा, न घर के रहे न घाट के, सिवाय खुदकुशी के कोई और चारा नहीं। इसलिए माँ बाप की पसंद से शादी कीजिए, मोबाइल के चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। तीसरी बात करने के लिए जा रहा हूं, आप मोबाइल छोड़ करके देखिए, 2022 चल रहा है, आप मोबाइल छोड़ करके देखिए, फिल्म छोड़ करके देखिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। जब आदमी मोबाइल देखता है, मोबाइल देखने की वजह से, फिल्म देखने की वजह से उसका दिमाग सिया हो जाता है, दिल तारीख हो जाता है। तरक्की आदमी दो ही जगह से करता है, या तो दिमाग से या तो दिल से। जब ये दोनों काम करने छोड़ दे तो आपको कहां से तरक्की? आप फिल्म छोड़िए, आपको तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। तीसरी बात बता रहा हूं, आप मुसलमान हैं, आपके लिए शराब का एक एक कतरा हराम। अगर हराम कतरा हलक के नीचे उतरा, आप शराबी हैं, तो आपको कभी तरक्की नहीं होगी। ना आपको तरक्की होगी, ना आपके घर को तरक्की होगी, ना आपके औलाद को तरक्की होगी। शराबी की मिसाल जुआरी की तरह है, आज लाखपति है, कल खाकपति है। जवानी में मौत आ जाएगी, वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएंगे। अगर सोना को भी हाथ में लेंगे तो वो कोयला हो जाएगा। इंशाअल्लाह दारू से हम लोग तौबा करेंगे, दारू नहीं पिएंगे। देखिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह आपको मुकद्दर का सिकद्दर बना देगा। आपको नुकसान बता रहा हूं, आप दारू पी करके घर आते हैं, आपकी मुंह के बदबू से आपकी बीवी परेशान होती है। आप दारू पी करके आते हैं, आपकी अकल ठिकाने नहीं रहती है, दरवाजा को जोर से लात से मारते हैं और बीवी को गाली सुनना पड़ता है। आप नशा में होते हैं, आपको होश नहीं होता, बीवी को 3 तलाक ठोक देते हैं। बीवी को घर से जुदा कर दिया, माँ को बच्चे से जुदा कर दिया। अल्लाह आपको अपनी जन्नत से महरूम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, इस दुनिया में तरक्की करना है, शराब को छोड़ दीजिए, फिल्म को छोड़ दीजिए, लड़कीबाजी को छोड़ दीजिए, आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसके ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर रहम आता है मुझे अकबर, कभी वो दिन भी होगा हम तुझे इंसान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। नफ्स के ताबे हुए ईमान रुखसत हो गया, वो ज़नाने में घुसे मेहमान रुखसत हो गया। मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे, मैं उन्होंने पी अब उनके पास क्यों कर दिल लगे।
जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया, जानवर एक रह गया, इंसान रुखसत हो गया। दर्स था यकसां मगर वो तो मसीही ही रहे, तुझ पे मजहब के एवज शैतान का काबू हो गया। एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब, एक ही बोतल से पी होटल में दोनों ने शराब। लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया, लुत्फ़ मस्ती उनको आया और तू उल्लू हो गया। जलसा खत्म हो गया, फरमाइश एक बाकी है, आप लोग इजाजत नहीं देंगे तो यही जलसा खत्म कर देते हैं। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये दे इजाजत नहीं देने वाले सीधे हाथ उठा। खैर ध्यान दीजिएगा, एक फरमाइश हुई है, उस फरमाइश के हवाले से 2-3 मिनट का पैगाम आपको दे रहा हूँ, जलसे को खत्म कर रहा हूँ। बहुत प्यारा नमूना आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए, बेटी से ज्यादा बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दिलाइए, क्योंकि बेटी 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी होती है, दूसरी मंजिल में वो बीवी होती है, तीसरी मंजिल में वो माँ होती है, चौथी मंजिल में वो सास होती है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, अच्छी बेटी होगी, जो बेटी अच्छी होगी वही अच्छी बहू होगी, जो अच्छी बहू होगी वही अच्छी माँ होगी, जो अच्छी माँ होगी वही अच्छी सास होगी। एक मिसाल देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपका छोटा बच्चा है जो दूध पीता है, आपका बेटा है आपकी गोद में पेशाब कर रहा है, आपकी बेटी है दूध पीती है, आपके गोद में पेशाब कर रही है। दोनों के पेशाब को पाक करने का तरीका ही और है। बेटा पेशाब करे माँ की गोद में, कपड़े में सिर्फ पेशाब है, बदन में पेशाब नहीं है, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी पानी लेकर के गाड़िए झाड़िए, कपड़ा पाक हो गया, कपड़ा उतारने की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर बेटी पेशाब करे, दूध पीने वाली बेटी है, वो पेशाब करे माँ बाप की गोद में, अब आपको कपड़ा उतारना पड़ेगा, बार बार धोने पड़ेंगे, दाग धब्बे छुड़ाने पड़ेंगे, मुकम्मल गारना और निचोड़ना पड़ेगा, तब मुकम्मल कपड़ा पाक होगा। बेटा पेशाब करे, थोड़ी सी मेहनत से कपड़ा पाक हो जाता है। बेटी पेशाब करे, दुनिया भर का झमेला है, 4 बार 5 बार मुकम्मल धोएंगे तब मुकम्मल पाक होगा। इसी से पालन हक्कानी ने कहा, बेटे से ज्यादा तुम्हें बेटी पर मेहनत करनी पड़ेगी। बेटा पढ़ता है, अकेला बेटा पढ़ता है, जब बेटी पढ़ती है तो खानदान पढ़ता है। तलवार में ज्यादा ताकत है या औरत की तालीम में ज्यादा ताकत है? इस मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। 700 साल के बाद मुसलमानों पर हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल किया गया। 700 साल के बाद हमला हुआ, 3 करोड़ मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती घर में रख लिया, मुसलमानों की जोरू बेटी को जबरदस्ती जमीन घर पे रख लिया, दुश्मनों ने जबरदस्ती अपने घर में रख लिया। ये मुसलमानों की बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, दुश्मनों के घर में इस्लाम की तालीम को आम करना शुरू किया। जो कत्ल करने वाले थे वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। बताइए कि जो मर्द की तलवार में ताकत नहीं है, वो औरत की तालीम में ताकत है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। राजा को पेशाब लगा, वो पेशाब खाने में बैठा, बैर के दरख्त में एक बैर पका हुआ था, पीला पीला बिल्कुल टस टस था, वो गिर गया। बादशाह ने जो देखा पेशाब खाने में, उस बैर को मुंह में पानी आ गया। दाई देख रहा, बाई देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा। देखा कि कोई नहीं देख रहा है, बैर को उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की कहती है, राजा जी मैं तो कह दूंगी, राजा जी मैं तो कह दूंगी। राजा के कान खड़े हो गए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर इसने आज पोल खोल दिया तो इज्जत आबरू का जनाजा निकल जाएगा। बादशाह ने मुट्ठी में पैसा ला करके कहा, इनाम देते हुए, दाद देते हुए कहा, कहेगी कैसे ये
इनाम तो ले ले राजा जी मैं तो कह दूंगी। बादशाह इनाम देते देते थक गया, लेकिन लड़की बोलते बोलते थक नहीं रही। बादशाह ने सोचा कि ये पूरा सारा खजाना लूट लेगी, ये तो खामोश होने वाली नहीं है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बादशाह ने खिसिया करके कहा, क्या कहेगी, बार बार धमकी दे रही है, सारा खजाना लूट लिया, क्या कहेगी? यही ना कहेगी कि बैर गिरा था, कीला टस था, मैंने धो करके खा लिया, कहते कहते उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, 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 इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। एक मिसाल आप भी सोचेंगे, हम लोग सुनना चाहते थे, इन्होंने सुनाया नहीं। मैं भी कारी शमशाद राही का जोड़ाई हूँ, वो ऐन और गैन। आप लोग छोड़े थे कि जल्दी से माइक छोड़े, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मैं भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर ज्यादा नहीं, लेकिन अगर नहीं छोड़ूंगा तो मेरा डबल पंक्चर होगा, आपका सिंगल पंक्चर होगा। जरा ध्यान रखिएगा। बस एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूँ। मुखिया जी ने इनाम दिया है, मैं इस इनाम को जलसे को हवाले कर रहा हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह आपको भी कबूल फरमाए, आपके बच्चों को भी कबूल फरमाए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ की भी उम्र वही है, बेटी की भी उम्र बराबर है। माँ भी जवान है, बेटी भी जवान है, दोनों की उम्र बराबर है। ऐसा कैसे हो सकता? सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है। बेटी का नाम फातिमा है और माँ का नाम आयशा है। लेकिन सौतेला सलूक नहीं है, दिल की बात माँ भी कह देती है, सहेली जैसा सलूक है। और बेटी भी दिल की बात माँ से कह देती है, सहेली जैसा सलूक। माँ की मजलिस में बेटी बैठी हुई है, बेटी की मजलिस में माँ बैठी हुई है। माँ का नाम आयशा है, बेटी का नाम फातिमा है रजी अल्लाह अन्हा। बेटी मुस्कुराती है, तो माँ ने कहा कि बेटी क्यों मुस्कुराती है? कहा कि ख्याल आया। कहा क्या ख्याल आया? कहा कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, इस ख्याल से मैं मुस्कुरा रही हूँ। तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अदब भी देती है। कहा बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला। बेटी तुमने सच कहा, लेकिन मेरे दिल में भी ख्याल आया। अब बेटी के कान खड़े हुए कि माँ के दिल में क्या ख्याल आया? कहा बेटी तू भी इंतकाल करेगी, मैं भी इंतकाल करूंगा। तू भी कब्र में जाएगी, मैं भी कब्र में जाऊंगा। जब कयामत कायम होगी, तू भी कब्र से निकलेगी, मैं भी कब्र से निकलूंगी। जब अल्लाह का फैसला होगा जन्नत में जाने का, तो तू भी जन्नत में जाएगी, मैं भी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन बेटी मैं मुस्कुरा रही हूँ, ख्याल ये आ रहा है, जब तू जन्नत में जाएगी तो तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी तो रसूलुल्लाह का हाथ मेरे हाथ में होगा। जिस पे बांधा था खुदा के दुश्मनों ने इत्तिहाम, आज तक इंसान शर्मिंदा है उस इल्जाम पर। हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर, हो मेरे माँ बाप कुर्बान उस मुकद्दस नाम पर। आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर, आयशा के सैकड़ों एहसान है इस्लाम पर। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपके जलसे को यहाँ के लिए वहाँ के लिए दोनों जहाँ के लिए कामयाब कर देगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है, इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माँ बाप की खिदमत कम, ससुर की खिदमत ज्यादा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, तैयार हैं, समझदार हो गए हैं, बेदार हो गए हैं,
ध्यान दीजिएगा, आप ताबीज के पीछे परेशान है, इसके पीछे परेशान है। मैं आपको परेशानी की वजह बता रहा हूँ। आपके घर में जो परेशानी है वो गुनाह की वजह से, गलत कमाने की वजह से, गलत माहौल की वजह से। आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपके घर में आफत नहीं आएगी। इंशाल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।